देखो पिछले आर्टिकल से ही रिलेटेड ये आर्टिकल है और इससे एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास आर्टिकल है संधारित्र की प्लेटों के बीच परावैद्युत रखने पर विभिन्न पैरामीटर्स पर पड़ने वाला प्रभाव। और ये ढंग से समझ लो तो एक एक नंबर के करीब 10-15 क्वेश्चन इससे बनते हैं। 10-15, अब हो सकता है एक भी ना आए, हो सकता है एक दो आ जाए, ठीक है ना। तो फिजिक्स में सिलेबस बहुत होता है, बस ये है कि समझ के पढ़ लो तभी काम चलेगा, क्योंकि कहीं से भी पूछ देंगे और फिर तुम उसको नहीं बता पाओगे अगर तुमने सही से नहीं पढ़ा है। इसमें यह है कि पहले एक संधारित्र हमारे पास है और ये एयर में इसके प्लेटों के बीच में एयर है, तो इसके आवेश Q0 है -Q0, वैद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में E0 है, विभवांतर V0 है, संधारित्र की धारिता जो है वो C0 है। अगर हम C0 का फॉर्मूला लिखें तो वो कितना होगा, एप्सिलॉन 0 A/D, मतलब इसकी प्लेटों का एरिया A है और बीच की डिस्टेंस जो है वो अगर D है तो C0 का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद Q का फॉर्मूला लिखना है तो Q0 C0 V0, यानी कि इसमें और इसमें रिलेशन भी मिल जाएगा हमें, और ऊर्जा चाहिए तो ये चाहिए, ठीक। अब बात आती है कि हमने इसके बीच में स्लैब रख दिया, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पर। अब डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखने पे दो केस बनते हैं। एक तो यह है कि बैटरी जो है वो हमने निकाल के अलग कर दी, बैटरी जो है वो अलग कर दी गई है, ठीक है ना। और दूसरा हमारा फैक्टर है कि बैटरी जो है जुड़ी हुई है, बैटरी जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि जैसे सपोज एक मटके में पानी है और जैसे आरओ नहीं होता है, आरओ में पानी निकालो तो तुरंत वो अपना ऑन हो जाता है, भरने लगता है, जैसे ही भरता है फिर बंद हो जाता है। अब एक बार ये कंडीशन तो ये है कि बैटरी जुड़ी हुई है, मतलब स्विच ऑन है आरओ, तुम एक गिलास दो गिलास कोई ले जाए तो ठीक है, वो अपना करता रहेगा पूरा। एक कंडीशन है कि बैटरी अलग कर दी, मतलब तुमने स्विच ऑफ कर दिया है आरओ, अब तुमने एक गिलास पानी लिया तो वो एक कम ही हो जाएगा, उसके अंदर से 6-7 गिलास निकल गए तो फिर वो फिर डर लगने लगेगा कि पता लगा लाइट नहीं आई तो ये कैसे चलेगा, या पानी खत्म हो गया तो कैसे चलेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि बैटरी अलग कर दी गई है और बैटरी जुड़ी हुई है। तो हम देखेंगे एक एक करके क्या फर्क पड़ते हैं। तो तुम देखो वैद्युत क्षेत्र पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो इसमें E = E0/K, ये K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास संधारित्र है ये इस तरह से, और उसके बीच में हमने पूरी की पूरी स्लैब भर दी है, इसमें पट्टी नहीं रखी है, इसमें पूरा का पूरा इस प्लेट से लेके उस प्लेट तक हमने पूरा परावैद्युत भर दिया है। तो अभी हमने देखा था लास्ट आर्टिकल में कि वैद्युत क्षेत्र जो है वो E = E0/K हो जाता है। लेकिन अगर बैटरी जुड़ी हुई होती तो फिर क्या होता, तो E = E0 ही रहता। क्यों? क्योंकि सपोर्ट मिला हुआ है ना बैटरी से, नहीं समझे बात को। बैटरी जुड़ी हुई है, वैद्युत क्षेत्र कम होगा वो सपोर्ट कर देगी। कुछ समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा पेपर में, क्वेश्चन तो वही रहेगा कि प्लेटों के बीच परावैद्युत भर के रख दिया तो वैद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो तुम्हें ढूंढना होगा कि बैटरी लगी है या नहीं लगी है, ठीक है ना। बैटरी अगर लगी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर उस केस पर। ऐसे ही दूसरी चीज देखें, विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर, ये भी यहाँ पे अगर बैटरी हटा दी तो तुमने ये कम पड़ जाएगा, लेकिन अगर बैटरी जुड़ी है तो ये V = V0 ही रहेगा, क्योंकि सपोर्ट बैटरी से मिला हुआ है, वो कम होगा ये तो पूरा कर देगा उसे। बैटरी तो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। अब बात आती है धारिता। बैटरी अलग कर दी गई है ना और डाइइलेक्ट्रिक स्लैब तुमने रख दी है, तो धारिता जो है वो यहाँ पर धारिता का फॉर्मूला जो होता है वो एप्सिलॉन 0 A/D होता है। तुमने इसके बीच में स्लैब रख दी, तो स्लैब रखने से क्या फर्क पड़ेगा, एरिया तो वही रहेगा प्लेटों का, डी भी वही रहेगा, ठीक है ना। हमने जब ये आर्टिकल पढ़ा था तो वहां पे लास्ट में देखा था C = KC0, याद है। अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच में K डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल का पूरा भर दें हम, तो उस केस में धारिता जो है वो C होती है। पट्टी नहीं रख रहे हैं, पूरा एक प्लेट से लेकर दूसरा प्लेट तक फिलअप कर दे रहे हैं, तो उस केस में धारिता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, KC0, और यहाँ पर भी धारिता जो है वो कितनी हो जाएगी, KC0। बैटरी रहे न रहे ये तो धारिता है, मतलब संधारित्र कितना स्टोर कर सकता है, समझ रहे हो। जैसे पानी तुम्हारे घर में 4 दिन से ना आया हो, लेकिन 20 लीटर की बाल्टी तो 20 लीटर की ही कही जाएगी, भले उसमें एक बूंद पानी ना हो, तो वो तो धारिता है। ये तो एक वो है पैरामीटर कि हाँ ये इतना कर सकती है, करे ना करे वो एक अलग बात है। अब अगर हम बात करें आवेश कितना होगा,
तो आवेश देखो कितना होगा, Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है ना। नया नया अगर Q निकालना है तो नया C और नया V लेना होगा। तो नया C तुमने क्या ले लिया, KC0 ये, और नए V की वैल्यू भी क्या है, V0 बाई K। समझ रहे हो बात को, K से K कैंसिल, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C0 V0, और C0 V0 वास्तव में है था कितना, Q0, यानी कि Q इज इक्वल टू Q0 ही रहेगा। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बैटरी तो हटा दी है तुमने, लाए कहां से, नहीं समझी। 20 लीटर की बाल्टी है, तुमने अब 20 लीटर की बाल्टी, तुम्हें ज्यादा चाहिए, पानी चाहिए था, तुम 20 लीटर की एक और बाल्टी ले आए, लेकिन तब तक सप्लाई ही बंद हो गई है, पानी ही आना बंद हो गया, तो तुम और 20 लीटर करके क्या कर लोगे, भरने के लिए पानी भी तो आना चाहिए उसको, नहीं समझे। धारिता बढ़ी, लेकिन चार्ज कैसे ले, क्योंकि बैटरी ही अलग कर दी गई है। समझ आ रहा है। अब उसके बाद यहां पर देखो आवेश कितना होगा, तो Q इज इक्वल टू CV, नया C इस केस में क्या है, KC0, नया V इस केस में क्या है, V0, तो यहां से कितना हो जाएगा, KC0 V0, और C0 V0 कितना है, Q0, Q इज इक्वल टू Q0 KQ0, यह आएगा जाकर के KQ0। इसका मतलब चार्ज जो है वो पुराने वाले चार्ज का Q गुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धारिता Q गुना हुई और बैटरी लगी थी, देने वाला लगा हुआ था। समझ रहे हो बात को, पानी की सप्लाई आ रही थी, तुमने बाल्टी और एक रख दी नीचे, तो वो भी बढ़ जाएगी। तो ऐसी धारिता बढ़ी, और चूंकि बैटरी लगी हुई थी तो उसने चार्ज सप्लाई कर दिया, और इस वजह से उसका चार्ज भी उसकी प्लेटों पे बढ़ जाएगा। मतलब देख लो किस तरह से इक्वेशंस के थ्रू भी निकाली जा सकती हैं बातें, और कॉमन सेंस के थ्रू भी निकाली जा सकती हैं। समझ रहे हो, केवल इक्वेशंस अगर यहां पे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, और ये सिचुएशन नहीं ढंग से समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हो सकता है ये वाला आंसर इधर लिख जाओ, हो सकता है ये वाला आंसर इधर लिख जाओ। इसलिए फिजिक्स जो है वो इक्वेशंस प्लस नॉलेज तुम्हारी जो है उसका पूरा कॉम्बिनेशन होता है। कोई भी पार्ट पे कमी करोगे तो वो दिक्कत आएगी, फिर वो दिमाग में याद नहीं हो पाएगा और गलती होने के चांसेस बन रहेंगे। ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे Q इज इक्वल टू Q0 मैंने गलती से लिखना चाहा था तो तुरंत रुक गया था मैं, क्योंकि यहाँ पे बढ़ना चाहिए था, वो तो मुझे मालूम है ना, लेकिन नहीं आया आंसर, तो तुरंत फिर देखा तो वो के छूटा हुआ था। समझ रहे हो, अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो कहीं भी अगर कैलकुलेटिव मिस्टेक होने भी जा रही होगी तो तुरंत वो सामने पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये इसलिए नहीं आ रहा है। ठीक। अच्छा, अब एक चीज बचती है, ऊर्जा। तो संधारित्र की ऊर्जा जो है यहां पर U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होगा। ठीक, तो हाफ, नया C कितना है, KC0, नया V कितना है, V0 बाई K का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा, ये हो जाएगा हाफ KC0 V0 का स्क्वायर अपॉन K का स्क्वायर, एक K कट जाएगा तो ये 1 अपॉन K, और हाफ C0 V0 स्क्वायर, और हाफ C0 V0 स्क्वायर कितना है, U0, यानी कि U0 बाई K। मतलब कहने का यह है कि नया ऊर्जा, संधारित्र की नई ऊर्जा जो है वो U0 बाई K हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि बैटरी अभी प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, कुछ एनर्जी उसकी जो डाइलेक्ट्रिक भरा है उसको अलाइन करने में, उसके पोलराइजेशन कराने में खर्च हो गई होगी, तो इसलिए वो पुराना काम भी करना है, कुछ नया काम भी करना है, तो इसलिए ऊर्जा जो है K गुना कम हो जाएगी। अच्छा, इधर मुझे बताओ, सोच के बताओ, यहां का चीज मैं यहां लिख रहा हूं, ऊर्जा कितनी बनेगी जाकर के, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ C कितना है यहाँ पे KC0, और V कितना है V0 स्क्वायर, तो K टाइम्स हाफ C0 V0 स्क्वायर, और हाफ C0 V0 स्क्वायर U0 है, तो K टाइम्स U0, यहां पे ऊर्जा K गुना बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि बैटरी के पास कैपेसिटेंस आई है, कैपेसिटेंस बढ़ी है और बैटरी लगी हुई है। संधारित्र के पास कैपेसिटेंस बढ़ी है और बैटरी उससे लगी हुई है, वो और एनर्जी सप्लाई करेगी, और इसलिए वजह से एनर्जी जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। तो तुम्हारे जो है वो कई सारे क्वेश्चंस तो एक एक नंबर के यहां से बनते हैं, कई सारे क्वेश्चंस ये बनते हैं, 1 2 3 4 5 इधर बनते हैं, कई मतलब बहुत सारी चीजें, और न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर आ सकता है कोई कि पहले ऐसा ऐसा था फिर ऐसा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, फिर एक क्वेश्चन बैटरी निकालने पे, एक क्वेश्चन बैटरी लगे रहने पे। तो ये पूरा, इसीलिए ये पूरा पार्ट जो है हम एक डेरिवेशन के टाइप से पढ़ा देते हैं, ताकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आ जाएं तो तुम उनको कर पाओ। अब तुम देखो इस टॉपिक को पढ़ के कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो,
40 50 60 70 तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के बनाते रहे कर पाओगे। लेकिन अगर यही चीज कहीं पे मॉडल पेपर में 2 क्वेश्चन दिए होंगे तो वही 2 क्वेश्चन रट पाओगे तुम बस केवल। उन 2 के अलावा तीसरा अगर पूछ दिया घुमा के, तो जैसे वो क्वेश्चन घुमाएगा तुम भी वैसे ही घूम के खड़े हो जाओगे। समझ रहे हो बात को? अगर मैं तुमसे कहूं कि ये इसके पीछे कुछ छिपा दूं इसको और कहूं ये मोबाइल नहीं है, तुम तुरंत पलट के देख लोगे, देखो ये मोबाइल है, ठीक है ना। तो जिस तरह से इसको घुमा के रख दिया हमने इसको अपनी तरह से घुमा लिया और पता कर लिया कि क्या चीज है। लेकिन अगर हमें कुछ पता ही नहीं रहता है तो फिर तो कुछ भी बेवकूफ कोई बनाता रहे। तो इसीलिए जो है वो कंसेप्ट पहले क्लियर होने चाहिए, फिर उसके बाद जो मॉडल पेपर वगैरह मिलते हैं मार्केट में या गाइड्स वगैरह या जो भी होती हैं, वो फिर उससे ये देखो कि कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो टेक्स्ट बुक में ना हो, यहाँ पे दी है तो वो भी हम कवर कर लें, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है।